हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हमारा आज का जो रहेगा इंग्लिश का, वो रहेगा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पिछली स्लाइड है, हाँ ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो है हमारा आज का प्रैक्टिस सेट रहेगा। इससे पहले हम लगभग 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और लगभग जो रिपीटेशन क्वेश्चन है मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे कैसे कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं। इसमें देख लेते हैं। इसमें हम आज के में 10 क्वेश्चन करेंगे, 8 में 10 क्वेश्चन करेंगे, 9 में और 10 में। इन 7, 8, 9, 10 चार सेटों में हम 10-10 क्वेश्चन ही करेंगे और उसके बाद हम 20-20 क्वेश्चन का स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वी हैव इम्प्रूव द अंडरलाइन सेंटेंस की बात हो रही है। वी हैड कंटिन्यूअस स्लो फ्लरिश इन दिस मंथ एंड इट हैज मेड वर्ल्ड लुक सिल्वर। ठीक है, मतलब ये स्नो हो रही है जिससे कि जो हमारे आसपास की दुनिया है वो सिल्वर होने लग गई है, मतलब कि जगह सब जगह पे स्नो फैली हुई है। तो क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो इम्प्रूवमेंट का सेंटेंस है और मेरे को इस वाले पार्ट को इम्प्रूव करना है। मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने देखा वी हैड कंटिन्यूअस स्नो, तो ये परफेक्ट का सेंटेंस है, परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी परफेक्ट का ही आएगा, ठीक है। हैज मेड तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लग रही मेरे को इसमें। स्नो फ्लरिश दिस मंथ एंड इट हैज मेड, तीनों चीज ठीक है। वर्ल्ड लुक सिल्वर, लुक सिल्वर भी ठीक लग रहा है। लेकिन ये जो वर्ड वर्ल्ड है, अगर ऑप्शंस पे ध्यान दूंगा तो इट मेक्स, तो मेक्स तो आ ही नहीं सकता क्योंकि परफेक्ट आएगा। हैज नहीं आ सकता क्योंकि पास्ट का परफेक्ट आएगा। है ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लुकिंग नहीं आ सकता क्योंकि परफेक्ट है, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है इसलिए लुकिंग नहीं आ सकता। इट हैज मेड ठीक है, लेकिन जो वर्ल्ड के साथ ये जो आर्टिकल लगता है ये कंपलसरी है कि वर्ल्ड के साथ आर्टिकल हमारा दा यूज होगा, ठीक है। दा के हमारे बहुत सारे यूज अभी पिछली क्लासेस में नहीं आए, तो मैं आपको एक बार दा के यूज करा देता हूँ। दा का यूज जो है वो हमारा प्रॉपर नाउन के साथ होता है। प्रॉपर नाउन, जब प्रॉपर नाउन को हम उसकी क्वालिटीज को डिफाइन करने के लिए बात करें, अगर प्रॉपर नाउन से क्वालिटीज डिफाइन हो रही हो तो हमारा प्रॉपर नाउन के साथ, जहां तक आपको प्रॉपर नाउन पता होगा, नाम और स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। जब क्वालिटी डिफाइन हो रही हो किसी प्रॉपर नाउन से तो वहां पे हम दा लगा सकते हैं, अनटिल अनलेस हम दा नहीं लगा सकते। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल इसमें हो जाएगा ही इज द राम, ही इज द राम ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। वो मॉडर्न वर्ल्ड का राम है, ठीक है। अगर ये सिर्फ राम की बात कर रहा होता, राम एज ए नेम की बात कर रहा होता तो ये नहीं है, लेकिन ये राम की क्वालिटी की बात कर रहा है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। मॉडर्न, वो जो बंदा है वो राम की क्वालिटी जैसा है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। अगर मैं सेकेंड यूज की बात करूं, सेकेंड यूज में हम यूज कर सकते हैं कि जो पर्वत श्रृंखला, पर्वत हुए, पीक्स नहीं, पर्वत श्रृंखला, नदी हुई, और क्या हो सकता है, समुद्र हुए, महासागर हुए। ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, आपके नोट्स अपलोड रेगुलर हो ही रहे हैं। महासागर, ठीक है, महासागर हुए, आपको सब नोट्स में मिल जाएगा। इन सब के साथ दा का यूज होगा। अगर एग्जांपल्स की बात कर लूं तो मैं सबसे प्राइम एग्जांपल जो हमारे पास रहती है वो द यमुना हो गया, यमुना, ठीक है। द यमुना हो गया और द गंगा हो गया, और क्या, अगर मैं समुद्र की बात करूं द अरेबियन सी हो गया, अरेबियन सी हो गया, ठीक है। ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा पूरा लिखा हुआ। और अगर मैं पर्वत श्रृंखला की बात करूं तो इंडिया में अरावली हो गया, द अरावलीज। नहीं, अरावली तो माउंटेन रेंज नहीं है, अरावली नहीं है, ठीक है। और हिमालयाज हो गया, द हिमालयाज, हिमालयाज, ठीक है। अरावली इसका एक्सेप्शन है कि अरावली के साथ दा यूज नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं और यूज की बात करूं तो फिर सेलेस्टियल बॉडी जितनी भी होती हैं उनके साथ हमारा दा यूज होता है। सेलेस्टियल बॉडी जितनी भी होती है हमारी उनके साथ हमारा, सेलेस्टियल बॉडी बोल दिया, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बोल दो, उनके साथ हमारा दा यूज होता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सबसे प्राइम एग्जांपल द सन, ठीक है। द सन, द मून, द वीनस, ठीक है। और सेलेस्टियल बॉडी और आपका यूनिक थिंग्स हो गई,
यूनिक थिंग्स हो गई, मतलब उनके जैसा इकलौता ही है वो और कोई है नहीं, ठीक है, उनके साथ भी ये यूज होता है। उसी में आपका वर्ल्ड आ जाता है, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, ये सब आपके इसी में आ जाते हैं, ठीक है। बाकी देशों के नाम के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, चौथे की और पांचवे की बात करूं, पर अगर देश का नाम जो है नेशनैलिटी को दर्शाए, नेशन नेम रिप्रेजेंट नेशनैलिटी, नेशन नेम रिप्रेजेंट नेशनैलिटी, तो वहां पे जो है नेशन के नाम के साथ का यूज हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की एक बात करूं, तो जैसे कि हो गया हमारा द श्रीलंकन्स, द इंडियंस, ठीक है, द श्रीलंकन्स, द इंडियंस, ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे आपके द के यूज हो जाएंगे, ठीक है। ए और एन के यूज हम पहले पढ़ चुके थे, यहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल द के थोड़े से यूज हमने देख लिए, ठीक है। आगे आगे चलते हैं। आगे भी एक आर्टिकल का क्वेश्चन है, सी इज एन नाइट आउल, नाइट आउल, आउल के हिसाब से यहाँ पे आर्टिकल लगेगा आउल, आउल के हिसाब से अगर यहाँ पे आर्टिकल लगेगा तो आउल कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, और ए के साथ क्या लगेगा हमारा आर्टिकल, हमारा आर्टिकल लगेगा ए के साथ एन। एक बार 1 मिनट लेके, जो पिछली क्लास में हमने ए और एन के यूज पढ़े थे, आप उनको एक बार रिवाइज करने की कोशिश करो अपने दिमाग में। जैसे कि हमारा एन का जो यूज था वो हमारा किन के साथ था, ए का जो यूज था वो हमारा किन के साथ था, ठीक है। एक बार आप रिवाइज करो। जैसे कि एन था हमारा आ आ ई उ ऊ ए ए, ठीक है, इनके साथ था। और बाकी जो हमारा क्या था, बाकी हमारा ए था, बाकी सब के साथ हमारा ए लगेगा। ए और एन जो है वो इंडेफिनेट आर्टिकल्स के साथ लगेंगे, ठीक है। ए और एन जो है वो हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स के साथ लगेंगे, ठीक है। अब मैंने रिवाइज क्यों कराया, क्योंकि रिवाइज मैंने इसलिए कराया है क्योंकि यहाँ पे नाइट के साथ ये आउल के हिसाब से नहीं लगेगा, ये नाइट के हिसाब से लगेगा, ठीक है। नाइट भी तो यहाँ पे नाउन ही है, ठीक है। एन नाइट आउल नहीं होगा, ए नाइट आउल होगा, ठीक है। यहाँ पे ये करेक्ट वर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, मैंने ए और एन के यूज यहाँ पे इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि पिछली 3 क्लास में 6 हम कर चुके हैं, तो उसमें से लगभग 4 में ए और एन के कम से कम 4 बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा आर्टिकल का है, हिज फादर वाज RAF पायलट सो इट सीम्स नेचुरल टू फॉलो इन हिज स्टेप्स, ठीक है। एक RAF पायलट है, यहाँ पे ये सेंस तो है कि एक RAF पायलट है, वो वाले RAF पायलट थोड़ी ना बोल रहा हूं मैं, स्पेसिफिक वो वाले RAF पायलट है, उसके पापा एक RAF पायलट है। एक की सेंस के लिए हमारा आर्टिकल द यूज नहीं होगा, यहाँ पे डेफिनेट का मतलब नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पे ए और एन में से कोई सा आर्टिकल यूज होगा, नो आर्टिकल का भी केस नहीं है, आर्टिकल तो यूज होगा क्योंकि एक की सेंस आ रही है। हिज फादर वॉज RAF, 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 ऐसे बनेगा RAF। तो मेरे को किसका साउंड आ रहा है, मेरे को आ का साउंड आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है, तो मेरा आर्टिकल ए, आर्टिकल एन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन करने की जरूरत ए और एन को दोबारा से नहीं है, जिसको नहीं आते वो या तो नोट्स देख लो और या फिर पिछली क्लास देख लो, अगर नोट्स देख के भी नहीं आते तो पिछली क्लास देख लो, ठीक है, टाइम बचाओ अपना। वेट लेट मी चेक, आई माइट हैव 100 रुपी नोट इन माई वॉलेट, 100 रुपी नोट, 100 रुपी नोट मेरे जेब में हो सकता है, ठीक है, इसी तरह की सेंस आ रही है। 100 रुपी नोट जो है वो मेरे जेब में हो सकता है। अब एक आर्टिकल जो है ना वो फिक्स है, किसके लिए, वो फिक्स है 100। अगर आपके सेंटेंस में 100 आता है, काउंटिंग की कोई भी चीज आती है, काउंटिंग का कोई भी वर्ड आता है, तो ये आर्टिकल आपका जो है वो वहां पे फिक्स आर्टिकल हो जाएगा। मिलियन, डजन और कपल, ठीक है, ये सब आपके फिक्स यहाँ पे आपका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल ए जो है फिक्स हो जाएगा। आपको आंख बंद करके ए लगाना है, ठीक है, आपको आंख बंद करके ए लगाना है। इसका एक एक्सेप्शनल केस है, वो अगली बार डिस्कस करेंगे। जब भी आपके सेंटेंस में आपको 100, 1000, मिलियन, डजन, कपल दिखता है, तो आपको ना तो द चूज करना ना तो एन चूज करना, सम का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 100 रुपी नोट्स की बात कर रहा है, वहां पे आपका आर्टिकल ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलते हैं। मैं एक आधा एग्जांपल भी लिखवा देता हूं, जैसे कि आई हैव या फिर ए डजन ऑफ पेंसिल, ए डजन पेंसिल वर बोट बाई हर, बोट बाई हर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से आर्टिकल का क्वेश्चन है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक पूरा सेक्शन तो आर्टिकल बेस्ड पे है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है killing of animals is seen by many as unethical practice। killing शायद मेरे हिसाब से मारने की सेंस में यूज होता होगा। एक सेकंड, मेरे को नहीं याद ये वर्ड। एक सेकंड, killing का मतलब देखना पड़ेगा। killing क्योंकि बिना वर्ड के तो सेंस ही नहीं बैठा पाएंगे ना। reducing of wild animal population by selective slaughter, मतलब सिलेक्टिव करके एनिमल्स को मारना क्यूलिंग कहलाता है। जैसे कि हमने गाय की आबादी कम करनी है तो गाय को खत्म करना स्टार्ट कर दे, जैसे कि घोड़े की आबादी कम करनी है तो घोड़े को ज्यादा मारना स्टार्ट कर दो, उस तरीके से। ठीक है, ये उस तरीके से यूज होता है। क्यूलिंग ऑफ एनिमल्स इज सीन बाय मैनी एज अनएथिकल प्रैक्टिस। एक अनएथिकल प्रैक्टिस की बात तो यहाँ पे हो रही है। मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे अनएथिकल प्रैक्टिस के साथ एक की सेंस तो आएगी, अनएथिकल किसके साथ आएगी? अब अनएथिकल का फिर वही फंडा भैया, तो अन करके आएगा, अन करके आएगा तो यहाँ तो आ है। अगर यहाँ पे आ है तो हमारा एन लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस वेरी का कोई मतलब है नहीं, दा का क्योंकि डेफिनेट नहीं है प्रैक्टिस, और ए हमारा साउंड के हिसाब से नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से आपका आर्टिकल का क्वेश्चन। सी हैज एंड्यूर्ड ईयर्स ऑफ हिप पेन बिफोर सीइंग गुड सर्जन। बिफोर सीइंग एक गुड सर्जन, तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल नहीं है, नो आर्टिकल नहीं है। अब ए एन में से चूज करना है तो चूज कर लेते हैं। गुड में क्या आ रहा है? गे से गुड सर्जन। ठीक है, गुड सर्जन में गे है, और गे हमारा एन वाले केस में तो आता नहीं है, तो एन वाले केस में जो भी नहीं आता उसके साथ हमारा केस कौन सा लगेगा? ए लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ही ऑलवेज स्पीक्स नाइस थिंग्स अबाउट हर स्पेशली व्हेन सी इज, वो हमेशा अच्छी बातें करता है स्पेशली जब भी वो उसके आसपास होती है। बियॉन्ड यानी कि दूर होती है, ऑफ भी दूर की सेंस ही देता है हमारा, तो ये दोनों नहीं हो सकते। अपोजिट पूछा होता तो सही होता। एमिडेस्ट की अगर मैं बात करूं तो एमिडेस्ट होता है इन बिटवीन। अब यहाँ पे दो लोगों के बीच की बात तो नहीं हो रही, दो लोगों के बीच कोई है, तो यहाँ पे इन बिटवीन भी नहीं आएगा, या इन बिटवीन या मिडल बोल दो, या ड्यूरिंग बोल दो। समय की बात आ जाएगी तो ड्यूरिंग के सेंस में भी यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह की बात भी नहीं हो रही, तो यहाँ पे अराउंड यानी कि के आसपास जो यहाँ पे सेंस बन रही है वर्ड की, वो है के आसपास। बाकी इसका एक और सेंस में यूज होता है अराउंड का चारों तरफ। आप दोनों इसके मतलब याद रखेंगे क्योंकि चारों तरफ में भी काफी यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। अभिज्ञान इज द डैश एंड द स्टूडेंट ऑफ द क्लास। मेरे को यहाँ दोनों वर्ड जो है वो एंड से जुड़ते दिखाई दिए, यानी कि दोनों वर्ड जो है वो एक जैसी डिग्री के होने चाहिए। ठीक है, एक जैसी डिग्री के होने चाहिए। अभिज्ञान इज द एंड इज द स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ग्रुप्स में से निकालने की बात हो रही है। भाई ये पूरा ग्रुप है, इसमें से अभिज्ञान की तुलना करी जा रही है, तो मेरे को पता है कि पॉजिटिव डिग्री की तो कंपैरिजन होता ही नहीं है। कंपैरिजन स्टार्ट होता है कंपैरेटिव डिग्री से, बिटवीन टू पीपल्स। अगर दो के बीच में कंपैरिजन करना है तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। और अगर मैं बात करूं मेरे को बहुत सारे यानी कि बहुत सारों में से किसी का कंपैरिजन करना है ग्रुप में से, तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। सुपरलेटिव डिग्री लगेगी तो हमें यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। क्या टोल सुपरलेटिव डिग्री होती है? नहीं होती। हैंडसम होती है? नहीं होती। टोलर होती है? नहीं। हमारा ER से तो कंपैरेटिव डिग्री बनती है, तो ये नहीं होती। EST से हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो ये तो सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन क्या हैंडसम सुपरलेटिव डिग्री है? ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। या तो ER से बननी चाहिए, कुछ और लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे मैंने आपको बताया था मोर और मोस्ट लगते हैं। कुछ केसेस में कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम मोर और मोस्ट का यूज करते हैं, तो यही वही अलग केस है।
अब ये यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री बन गई, यहाँ पे मोस्ट लगा के सुपरलेटिव डिग्री बन गई, क्योंकि ये ग्रुप्स में से चूज करना था, यहाँ पे भी सुपरलेटिव चूज होनी थी, यहाँ पे भी सुपरलेटिव, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द गवर्नमेंट मस्ट contemplate and all measures to contain the spread of contagious disease। ठीक है, मतलब contagious यानी कि कॉन्टेक्ट में आने के बाद जो डिसीज फैल जाती है उसकी बात कर रहा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को स्टेप्स उठाने चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं यहाँ पे अगर देखूं तो मेरे को दिखाई दिया द गवर्नमेंट मस्ट कॉन्टेम्पलेट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि ये मॉडल है तो मॉडल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो गई, और एंड के बाद भी जो फॉर्म आएगी वो पिछली फॉर्म के हिसाब से ही आएगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ना तो टेकन आ सकता, ना मस्ट बी टेकन आ सकता, ना टेक्स आ सकता, सिर्फ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज होगी। तो हमारा यहाँ पे टेक जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जब एंड से दो वर्ब जोड़ी जाती हैं तो सेम होती हैं। यहाँ पे अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन। नो अदर कॉलेज इन न्यू दिल्ली इज क्या? कोई दूसरा कॉलेज न्यू दिल्ली में देशबंधु कॉलेज जैसा नहीं है, ऐसी सेंस ही देगा। तो देशबंधु जैसा कोई नहीं है तो एज बेटर एज विस्फी तो नहीं होगा, एज गुड एज या एज बेस्ट एज। अब ये मेरी पॉजिटिव डिग्री है, ये मेरी कंपैरेटिव डिग्री है, ये मेरी पॉजिटिव डिग्री बन गई क्योंकि यहाँ पे गुड है, और ये मेरी सुपरलेटिव डिग्री बन गई। ठीक है, तीनों के केस मेरे को पता है सुपरलेटिव डिग्री ग्रुप्स के लिए आइडेंटिफाई होती है, पॉजिटिव डिग्री सिर्फ व्यक्ति के लिए बताने के लिए होती है, और ये बिटवीन टू के लिए होती है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे क्या कैच है कि जो हमारा एज और एज से सेंटेंस बनता है और सो एज से जो सेंटेंस बनता है, इनमें हमेशा ये जो बिटवीन में है, बिटवीन के केस में यहाँ पे हमेशा कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री का ही यूज होता है। इन बिटवीन एज और सो एज हमारा हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। तो यहाँ पे जब भी यूज होगी तो पॉजिटिव डिग्री यूज होगी। ये सुपरलेटिव है तो ये कट हो गई, ये कंपैरेटिव है तो ये कट हो गई, तो ये हमारा यहाँ पे बस ये राइट आंसर बच गया। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है, और अगर मैं और बताऊं तो अगर मैं एज की बात करूं, एज हमारा पॉजिटिव में, पॉजिटिव कंपैरिजन में और नेगेटिव कंपैरिजन में दोनों में यूज हो जाती है ये। लेकिन हमारे ये जो सो एज है वो हमेशा नेगेटिव कंपैरिजन में ही यूज होगी। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, एक आधा एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो ही इज एज गुड एज यू, वो तुम्हारे जितना ही अच्छा है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास भी जल्द अपलोड हो जाएगी तो 20-10 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद में शीट जो है आपको 50 क्वेश्चन की पूरी करके, पूरे 50 क्वेश्चन एक पेपर के जे में आए हुए पेपर है, क्वेश्चन है, तो ये पूरे करके आपको एक ही बार में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, टेस्ट और पैरा जंबल्स हम नहीं करेंगे, ये बात मैं पहले ही बता चुका था, तो मेरे हिसाब से बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। धन्यवाद।